नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ ही काम कर रहा है? क्या आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, जो आपको खुश और सफल होने से रोक रही है? कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक जंगल है और उस जंगल में कई खतरनाक जाल बिछे हुए हैं। ये जाल आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं और आपको नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाते हैं। ये जाल क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इनसे कैसे बच सकते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास ऑडियो बुक समरी, द माइंड ट्रैप्स। यह ऑडियो बुक आपको बताएगी कि कैसे आप अपने दिमाग में बने नकारात्मक विचारों के जालों को पहचान सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम नकारात्मक सोच, दूसरों से तुलना, परफेक्शनिज्म, अतीत में जीना, ज्यादा सोचना, खुद को कम आंकना, भविष्य की चिंता, दूसरों को खुश करने की आदत, नियंत्रण की लालसा और आत्मसंदेह जैसे सबसे आम मानसिक जालों के बारे में बात करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ये जाल कैसे बनते हैं, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने दिमाग को अनलॉक करने और नकारात्मक विचारों के जालों को तोड़ने के लिए। यह ऑडियो बुक आपके जीवन को बदल सकती है और आपको एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल इंसान बना सकती है। आइए मिलकर इस रोमांचक यात्रा पर चलें और अपने दिमाग की शक्ति को खोजें। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि एक बार जब आप इन जालों के बारे में जान जाएंगे, तो आप उन्हें हर जगह देखने लगेंगे। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, नकारात्मक सोच का जाल। क्या आपने कभी खुद को एक ऐसे अंधेरे कुएं में पाया है, जहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था? जहां हर विचार निराशा से लिपटा हुआ था और हर संभावना धुंधली और असंभव लग रही थी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी कभी न कभी नकारात्मक सोच के जाल में फंस जाते हैं। एक ऐसा जाल जो आत्मविश्वास को कुतर कुतर कर खा जाता है, सपनों को धुंधला कर देता है और खुशियों को दूर धकेल देता है। नकारात्मक सोच का यह जाल हमारे दिमाग का एक ऐसा मगरजाल है, जो हर चीज में बुराई देखने पर टिका होता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो हमें हर सिक्के का काला पहलू दिखाती है, हर अवसर में खतरा ढूंढती है और हर सफलता को अस्थायी मानती है। ये जाल कैसे बनता है? यह अक्सर बचपन के अनुभवों, निराशाजनक घटनाओं या लगातार आलोचनाओं के कारण पनपता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग नकारात्मकता को प्राथमिकता देना सीख जाता है और हम अनजाने में ही हर चीज में नकारात्मकता ढूंढने लगते हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं, जो नकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं और अंततः नकारात्मक परिणामों को आमंत्रित करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप उदास होते हैं, तो दुनिया भी उदास नजर आती है? या जब आप गुस्से में होते हैं, तो हर कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है? यह नकारात्मक सोच का ही प्रभाव है। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लगातार नकारात्मक विचार तनाव हार्मोन को बढ़ाते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं, हृदय रोगों का खतरा बढ़ाते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को जन्म देते हैं। इसके अलावा यह हमारे रिश्तों को भी खराब करता है। जब हम हमेशा नकारात्मक रहते हैं, तो लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना नहीं चाहता जो हमेशा शिकायत करता रहता है, आलोचना करता रहता है और निराशा फैलाता रहता है। नकारात्मक सोच हमें अकेला कर देती है और हम और भी अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप नकारात्मक सोच के जाल में फंसे हुए हैं। यह स्वीकार करना कि आपको समस्या है, समाधान की दिशा में पहला कदम है। फिर आपको अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देना होगा। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है? क्या इसके समर्थन में कोई सबूत है? क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? अक्सर आप पाएंगे कि आपकी नकारात्मक सोच वास्तविकता से बहुत दूर है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपने कोई छोटी सी गलती की है। नकारात्मक सोच आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है
कि हर कोई गलतियां करता है। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी काम में असफलता मिली है। नकारात्मक सोच आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप अक्षम हैं और आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें और प्रयास करते रहें। अपने विचारों को चुनौती देने के अलावा आपको अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए सक्रिय प्रयास करने होंगे। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, सकारात्मक किताबें पढ़ें, सकारात्मक फिल्में देखें और सकारात्मक संगीत सुनें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह कम हो जाती है। याद रखें, नकारात्मक सोच एक आदत है और आदतों को बदलने में समय और प्रयास लगता है। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को चुनौती देते हैं या किसी सकारात्मक विचार को अपनाते हैं, तो आप नकारात्मक सोच के जाल को कमजोर करते हैं और अपने दिमाग को एक नई दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए सकारात्मक रहें और चमकते रहें। अध्याय 2, दूसरों से तुलना करना। क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और महसूस किया है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि आपके दोस्त, आपके सहकर्मी या यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले अजनबी? क्या आपने कभी अपनी उपलब्धियों को कम आंका है क्योंकि किसी और ने उससे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है? अगर हाँ, तो आप तुलना के जाल में फंस चुके हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमें आत्मसंदेह से भर देता है, हमारी खुशियों को छीन लेता है और हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमसे बेहतर होगा, हमसे ज्यादा सफल होगा या हमसे ज्यादा खुश दिखाई देगा। तुलना का यह जाल कैसे बनता है? ये अक्सर असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और अपनी खुद की पहचान को लेकर भ्रम के कारण पनपता है। हम दूसरों को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हम उनकी सफलता को अपनी असफलता मानते हैं और उनकी खुशियों को अपनी दुखों का कारण। सोशल मीडिया ने इस जाल को और भी गहरा कर दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर हम केवल दूसरों की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर और सबसे खुशहाल तस्वीरें देखते हैं। हम उनके जीवन के पर्दे के पीछे की सच्चाई नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम उनसे अपनी तुलना करते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करता है, बल्कि हमारी प्रेरणा को भी मार देता है। जब हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी खुद की यात्रा को भूल जाते हैं। हम अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम कभी भी दूसरों की तरह सफल नहीं हो पाएंगे। हम अपने सपनों को त्याग देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उतने प्रतिभाशाली या भाग्यशाली नहीं हैं। तुलना हमें निष्क्रिय बना देती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जिसे हाल ही में नौकरी में पदोन्नति मिली है। तुलना का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप उतने योग्य नहीं हैं और आप कभी भी पदोन्नति नहीं पा सकेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपके दोस्त की सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। हो सकता है कि आपके पास अलग कौशल हों, अलग लक्ष्य हों या अलग रास्ते हों। अपनी तुलना अपने दोस्त से करने के बजाय उसकी सफलता से प्रेरणा लें और अपनी खुद की तरक्की पर ध्यान केंद्रित करें। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा छुट्टियों पर जाता रहता है, महंगे कपड़े पहनता है और शानदार जीवन जीता है। तुलना का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आपका जीवन नीरस और बेजान है और आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती। लोग अक्सर अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को ही साझा करते हैं
और अपनी परेशानियों को छुपाते हैं। उनकी तस्वीरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने जीवन की उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं, और अपनी खुशियों को ढूंढने के तरीके खोजें। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। आपके पास अपने कौशल हैं, अपने सपने हैं और अपनी क्षमताएं हैं। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। देखें कि आप कल से आज कितने बेहतर हुए हैं और आज से कल कितने बेहतर हो सकते हैं। अपनी उपलब्धियों को पहचानें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं और खुद को प्रोत्साहित करते रहें। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें। उन लोगों को अनफॉलो करें जो आपको नकारात्मक महसूस कराते हैं, और उन लोगों को फॉलो करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको सकारात्मक महसूस कराते हैं। सोशल मीडिया को अपनी खुशियों का स्रोत न बनाएं। याद रखें, यह सिर्फ एक मंच है और वास्तविकता इससे बहुत अलग हो सकती है। तीसरा, अपनी खुद की पहचान को खोजें। आप क्या हैं? आपके क्या मूल्य हैं? आपको क्या पसंद है? जब आप अपनी पहचान को जानते हैं, तो दूसरों की राय आपके लिए कम मायने रखती है। आप दूसरों की चमक दमक में अपनी रोशनी नहीं खोते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। तुलना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी खुद की सफलता को परिभाषित करना चाहिए। याद रखें, आप अद्वितीय हैं, आप खास हैं और आप अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम हैं। तो तुलना के जाल को तोड़ें और अपनी खुद की रोशनी में चमकें। क्या आप अपनी खुद की रोशनी में चमकने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य आपकी प्रतिभा का इंतजार कर रहा है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। अध्याय 3, परफेक्शन का भ्रम। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई काम है जिसे आप शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन इस डर से नहीं कर पाते कि कहीं वह परफेक्ट ना हो? क्या आप हर छोटी बड़ी चीज को त्रुटिहीन बनाने की कोशिश में इतना समय और ऊर्जा लगा देते हैं कि अंत में आप थक हार कर बैठ जाते हैं? अगर हाँ, तो आप परफेक्शनिज्म के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। यह एक ऐसा भ्रम है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह एक ऐसी बेड़ियों की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी रचनात्मकता को कुचल देती है और अंततः हमें निराशा और असफलता की ओर धकेल देती है। यह परफेक्शनिज्म का जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, जब हमें बार बार यह सिखाया जाता है कि सही होना ही काफी है। माता पिता, शिक्षक या समाज, किसी के भी द्वारा हम पर यह दबाव डाला जाता है कि हम हर चीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, कोई गलती ना करें और हमेशा दूसरों से बेहतर बने। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि हमारी कीमत हमारी परफेक्शन पर निर्भर करती है। हम यह भूल जाते हैं कि गलतियां सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपूर्णता ही हमें इंसान बनाती है। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह न केवल हमें तनाव और चिंता से भर देता है, बल्कि हमारी उत्पादकता को भी कम कर देता है। जब हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं। हम अनावश्यक विवरणों पर इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि हम महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर पाते। हम शुरुआत करने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। परफेक्शनिज्म हमें पंगु बना देता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं। परफेक्शनिज्म का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जब तक आपका लेखन शैली परफेक्ट नहीं होगी, जब तक आपके विचार परफेक्ट नहीं होंगे और जब तक आपका ब्लॉग डिजाइन परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आप शुरुआत नहीं कर सकते। आप महीनों तक रिसर्च करते रहते हैं, विभिन्न वेबसाइटों का अध्ययन करते रहते हैं और अपने विचारों को बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन आप कभी भी लिखना शुरू नहीं करते। अंततः आप हार मान लेते हैं और आपका ब्लॉग कभी भी प्रकाशित नहीं होता। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। परफेक्शनिज्म का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जब तक आपके पास परफेक्ट योजना नहीं होगी, जब तक आपके पास परफेक्ट टीम नहीं होगी और जब तक आपके पास परफेक्ट संसाधन नहीं होंगे, तब तक आप शुरुआत नहीं कर सकते। आप हफ्तों तक योजना बनाते रहते हैं,
विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करते रहते हैं और अपने विचारों को बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन आप कभी भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते। अंततः कोई और आपका विचार चुरा लेता है और आप पछताते रह जाते हैं। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि परफेक्शन एक भ्रम है। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और न ही होनी चाहिए। अपूर्णता ही जीवन को दिलचस्प और रोमांचक बनाती है। गलतियां करने से डरो मत। गलतियां सीखने का एक अवसर है। हर गलती से कुछ सीखो और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करो। दूसरा, निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करो, परफेक्शन पर नहीं। छोटे छोटे कदम उठाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। हर दिन कुछ ना कुछ करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। निरंतर प्रयास से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप परफेक्ट ना हों। तीसरा, खुद पर दया करो। अपने आप को माफ करो जब आप गलतियां करते हो। याद रखो, आप इंसान हो, मशीन नहीं। अपने आप को प्रोत्साहित करो जब आप अच्छा काम करते हो। अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। खुद पर विश्वास रखो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, भले ही आप परफेक्ट ना हो। परफेक्शनिज्म को त्याग दो और अपूर्णता को अपनाओ। अपूर्णता में ही सुंदरता है, अपूर्णता में ही विकास है और अपूर्णता में ही सफलता है। क्या आप इस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य आपकी रचनात्मकता का इंतजार कर रहा है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और परफेक्शन के चक्रव्यूह से बाहर निकलें। अध्याय 4, अतीत में जीना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पुरानी गलतियों, टूटे रिश्तों या खोए हुए अवसरों को बार बार याद करते रहते हैं? क्या आप अक्सर काश मैंने ऐसा किया होता या अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे विचारों में खोए रहते हैं? अगर हाँ, तो आप अतीत में जीने के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। यह एक ऐसा जाल है जो हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है, भविष्य की संभावनाओं को देखने से रोकता है और हमें मानसिक पीड़ा और निराशा में धकेलता रहता है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे ढोना बहुत मुश्किल होता है और जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह अतीत में जीने का जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी शुरुआत किसी दर्दनाक घटना, बड़ी असफलता या गहरे अफसोस से होती है। हम उस घटना को बार बार याद करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि अगर हमने कुछ अलग किया होता तो परिणाम कुछ और होता। हम यह भूल जाते हैं कि हम समय को वापस नहीं बदल सकते और अतीत को ठीक नहीं कर सकते। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह न केवल हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लगातार अतीत के बारे में सोचने से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये हमारे रिश्तों को भी खराब कर सकता है। जब हम अतीत में अटके रहते हैं, तो हम अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि हम उनसे दूर हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपने अपने करियर में कोई बड़ा अवसर गंवा दिया है। अतीत में जीने का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और आपका भविष्य बर्बाद हो गया है। आप उस अवसर के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं और भविष्य में नए अवसरों को खोजने से डरते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। अतीत को बदलकर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने वर्तमान को बेहतर बनाकर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ रिश्ता टूट गया है। अतीत में जीने का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप कभी भी प्यार नहीं पा सकेंगे और आप हमेशा अकेले रहेंगे। आप उस रिश्ते के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं और नए रिश्तों को बनाने से डरते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते टूटते हैं और यह जीवन का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस रिश्ते से सीखें और आगे बढ़ें, क्षमा करें और भूल जाएं। अपने दिल को नए प्यार के लिए खोलें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि अतीत अतीत है और आप उसे बदल नहीं सकते। अतीत को जाने दो। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। दूसरा, अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में जियो और वर्तमान का आनंद लो। अतीत के बारे में सोचने के बजाय अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। तीसरा, अपने भविष्य के लिए योजना बनाओ।
अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करो। भविष्य की ओर देखो और भविष्य को उज्जवल बनाओ। क्षमा और स्वीकृति इस जाल से निकलने के दो सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। खुद को क्षमा करें उन गलतियों के लिए जो आपने अतीत में की हैं। दूसरों को क्षमा करें उन छोटों के लिए जो उन्होंने आपको अतीत में दी हैं। अपने अतीत को स्वीकार करें और उसे अपने वर्तमान और भविष्य को परिभाषित न करने दें। अतीत को एक सीख के रूप में देखें, न कि एक बोझ के रूप में। वर्तमान में जीना ही असली आजादी है। जब आप अतीत को छोड़ देते हैं तो आप वर्तमान को पूरी तरह से जी पाते हैं और भविष्य के लिए नई संभावनाओं को खोल पाते हैं। क्या आप इस आजादी को पाने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए अतीत के शिकंजों को तोड़ें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। अध्याय 5, ज्यादा सोचने की आदत। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हैं, बार बार उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार करते रहते हैं और फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते? क्या आप अक्सर छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा विचार करते हैं कि आपको चिंता और तनाव होने लगता है? अगर हाँ, तो आप ज्यादा सोचने की आदत के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। यह एक ऐसा जाल है जो हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेता है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है और हमें अनावश्यक चिंता और तनाव से भर देता है। ये एक ऐसा भंवर है जिसमें हम घूमते रहते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। यह ज्यादा सोचने की आदत का जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी शुरुआत किसी अनिश्चित स्थिति, किसी महत्वपूर्ण निर्णय या किसी चिंताजनक विचार से होती है। हम उस स्थिति, निर्णय या विचार को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि हम उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। हम हर संभव परिणाम पर विचार करते हैं, हर जोखिम का आकलन करते हैं और हर विकल्प का विश्लेषण करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जितना ज्यादा हम सोचेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय हम ले पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से हम और भी ज्यादा उलझ जाते हैं और निर्णय लेना और भी मुश्किल हो जाता है। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारी उत्पादकता को भी कम कर देता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते और हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। यह हमारे रिश्तों को भी खराब कर सकता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो हम अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि हम उनसे दूर हो रहे हैं। ज्यादा सोचने से नींद की समस्या, थकान और अन्य शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है। ज्यादा सोचने की आदत आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए और अगर आप कोई गलती करते हैं तो लोग आपको जज करेंगे। आप घंटों तक अपने प्रेजेंटेशन पर काम करते रहते हैं, बार बार उसे बदलते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। आप इतने चिंतित हो जाते हैं कि आपको नींद नहीं आती और आप थका हुआ महसूस करते हैं। मीटिंग के दिन आप घबरा जाते हैं और आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। ज्यादा सोचने की आदत आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उस व्यक्ति को आप पसंद नहीं हैं या आपने कुछ गलत किया है। आप घंटों तक उस मैसेज के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं और भविष्य में उस व्यक्ति से बात करने से डरते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उस व्यक्ति के रिप्लाई न करने के कई कारण हो सकते हैं और उनमें से अधिकांश का आपसे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा सोचने के बजाय उस व्यक्ति को एक और मैसेज भेजें या उसे फोन करें। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सोचने और चिंता करने में फर्क होता है। सोचना समस्या को हल करने का एक रचनात्मक तरीका है, जबकि चिंता करना समस्या को और बढ़ाना है। जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो आप समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप किसी समस्या के बारे में चिंता करते हैं, तो आप नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिंता करना समय की बर्बादी है और यह आपको किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक्शन लें। जब आप किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो उस बारे में सोचते रहने के बजाय कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा लगे। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, दोस्तों से मिलें या कोई शौक पूरा करें। एक्शन लेने से आपका ध्यान चिंता से हट जाएगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। तीसरा, अपने विचारों को चुनौती दें।
जब आप किसी नकारात्मक विचार को लेकर चिंतित होते हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है? क्या इसके समर्थन में कोई सबूत है? क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? अक्सर आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं निराधार हैं। ज्यादा सोचने की आदत को तोड़ने के लिए आपको जागरूक प्रयास करने होंगे। अपने विचारों पर ध्यान दें और जब आप ज्यादा सोचने लगें, तो खुद को रोकें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए तकनीकें सीखें और उनका नियमित रूप से अभ्यास करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। याद रखें, आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप ज्यादा सोचने के भंवर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य शांत और स्पष्ट मन का इंतजार कर रहा है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आज से ही शुरुआत करें। अध्याय 6, खुद को कम आंकना। क्या कभी आपने खुद को किसी काम के लिए पर्याप्त योग्य नहीं माना? क्या कभी आपने अपनी सफलताओं को किस्मत का नतीजा मान लिया, जबकि अपनी असफलताओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया? क्या आप अक्सर दूसरों की राय को अपनी राय से ज्यादा महत्व देते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप निश्चित रूप से खुद को कम आंकने के जाल में फंसे हुए हैं। यह एक ऐसा जाल है जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है, आपकी क्षमताओं पर संदेह पैदा करता है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। यह एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें आप अपनी काबिलियत को पहचान ही नहीं पाते। खुद को कम आंकने का यह जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी जड़ें बचपन के अनुभवों में होती हैं। यदि आपको लगातार आलोचना, तिरस्कार या नकारात्मक तुलना का सामना करना पड़ा है, तो आपके मन में यह धारणा बन सकती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। समाज भी इस जाल को मजबूत करने में भूमिका निभाता है। मीडिया और सोशल मीडिया अक्सर आदर्श छवि पेश करते हैं, जिससे लोगों को यह लगने लगता है कि वे उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा कुछ लोग स्वभाव से ही अधिक आत्मालोचक होते हैं, जिससे उनके लिए खुद को कम आंकना आसान हो जाता है। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपके जीवन के हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। खुद को कम आंकने से चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, तो आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते और स्वस्थ संबंध बनाने में मुश्किल होती है। तीसरा, यह आपके करियर को बाधित करता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, तो आप नए अवसरों को लेने से डरते हैं और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। खुद को कम आंकने का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप इस नौकरी के लायक नहीं हैं और आप निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। आप इंटरव्यू की तैयारी ठीक से नहीं करते और आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि आपको नौकरी नहीं मिलती और आपका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। खुद को कम आंकने का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे और आप असफल हो जाएंगे। आप प्रोजेक्ट शुरू करने से डरते हैं और अंत में आप हार मान लेते हैं। आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने से वंचित रह जाते हैं और आपका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप खुद को कम आंक रहे हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें और उन नकारात्मक विचारों को चुनौती दें जो आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। दूसरा, अपनी उपलब्धियों को पहचानें। उन सभी चीजों की एक सूची बनाएं जो आपने जीवन में हासिल की हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद को प्रोत्साहित करते रहें। तीसरा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। हर किसी में कुछ कमजोरियां होती हैं और यह सामान्य बात है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए काम करें। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और खुद से प्यार करें। अपने आप को माफ करें उन गलतियों के लिए जो आपने अतीत में की हैं। दूसरों की राय को ज्यादा महत्व न दें। अपनी राय पर भरोसा करें और अपने दिल की सुनें। याद रखें, आप अनमोल हैं, आप अद्वितीय हैं और आप अद्भुत हैं। आप में दुनिया को बदलने की क्षमता है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए काम करें। क्या आप खुद को कम आंकने के जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें
और आगे बढ़ें। आज से ही अपनी कीमत पहचानना शुरू करें, क्योंकि आप सचमुच में अनमोल हैं। अध्याय 7, भविष्य की चिंता। क्या आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या होगा अगर? क्या आप भविष्य में होने वाली संभावित बुरी घटनाओं के बारे में सोच-सोच कर परेशान होते रहते हैं? क्या आप अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य या दुनिया की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप भविष्य की चिंता के जाल में फंस चुके हैं। यह एक ऐसा जाल है जो आपको वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है, आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपको अनावश्यक तनाव और चिंता से भर देता है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे ढोना बहुत मुश्किल होता है और जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यह भविष्य की चिंता का जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी शुरुआत अनिश्चितता, नियंत्रण की कमी और नकारात्मक अनुभवों से होती है। हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। यदि हमने अतीत में नकारात्मक अनुभवों का सामना किया है, तो हम भविष्य में भी उसी तरह के अनुभवों का सामना करने से डरते हैं। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लगातार भविष्य के बारे में सोचने से चिंता, अवसाद, अनिद्रा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। जब आप भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, तो आप अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य की चिंता का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यदि आप फेल हो गए तो क्या होगा। आप घंटों तक पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको चिंता होती रहती है कि आप पर्याप्त तैयारी नहीं कर रहे हैं। परीक्षा के दिन आप घबरा जाते हैं और आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। भविष्य की चिंता का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यदि आपका व्यवसाय सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। आप व्यवसाय शुरू करने से डरते हैं और अंत में आप हार मान लेते हैं। आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने से वंचित रह जाते हैं और आपका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि भविष्य अनिश्चित है और आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। अनिश्चितता को स्वीकार करें और उस पर भरोसा रखें कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखें। भविष्य के बारे में सोचने के बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान का आनंद लें और उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। तीसरा, भविष्य के लिए योजना बनाएं, लेकिन चिंता न करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें, लेकिन भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने से बचें। माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको वर्तमान में जीने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं पर ध्यान देना, बिना किसी निर्णय के। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आप भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं और अपने वर्तमान का आनंद लेने लगते हैं। भविष्य की चिंता एक आम समस्या है, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप हमेशा के लिए फंसे रहें। अपनी सोच को बदलकर, वर्तमान में जीना सीखकर और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप भविष्य की चिंता के जाल से बाहर निकल सकते हैं और एक खुशहाल और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। क्या आप भविष्य की चिंताओं के बोझ को उतारने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। आज से ही वर्तमान में जीना शुरू करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अध्याय 8, दूसरों को खुश करने की आदत। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप दूसरों को ना कहने से डरते हैं, भले ही आप वास्तव में ना कहना चाहते हों? क्या आप दूसरों की जरूरतों को हमेशा अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं? क्या आप दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप दूसरों को खुश करने की आदत के जाल में फंस चुके हैं। यह एक ऐसा जाल है जो आपको थका देता है, आपको असंतुष्ट रखता है और आपको अपनी पहचान से दूर कर देता है। यह एक ऐसी गुलामी है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। दूसरों को खुश करने की आदत का यह जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी जड़ें बचपन के अनुभवों में होती हैं।
यदि आपको प्यार और स्वीकृति पाने के लिए दूसरों को खुश करने के लिए कहा गया है, तो आपके मन में यह धारणा बन सकती है कि आपकी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर करती है। समाज भी इस जाल को मजबूत करने में भूमिका निभाता है। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होना अच्छा है, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि अपनी जरूरतों को भी महत्व देना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग स्वभाव से ही अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, जिससे उनके लिए दूसरों को खुश करना आसान हो जाता है। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपके जीवन के हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। दूसरों को खुश करने की कोशिश करने से तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों को अनदेखा करते हैं, तो आप अपने रिश्तों में संतुलन खो देते हैं और लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। तीसरा, यह आपके करियर को बाधित करता है। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, तो आप अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपके दोस्त आपको हर बार किसी काम के लिए बुलाते हैं, भले ही आप थके हुए हों या आपके पास कुछ और करने को हो। दूसरों को खुश करने का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यदि आप उन्हें ना कहेंगे, तो वे नाराज हो जाएंगे और वे आपसे दोस्ती तोड़ लेंगे। आप हर बार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही आप खुद को थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करते हों। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपका बॉस आपको हर बार ओवरटाइम करने के लिए कहता है, भले ही आपके पास पहले से ही बहुत काम हो। दूसरों को खुश करने का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यदि आप ओवरटाइम करने से इनकार करेंगे, तो आपका बॉस नाराज हो जाएगा और आपको नौकरी से निकाल देगा। आप हर बार ओवरटाइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हों या अपने शौक पूरे करना चाहते हों। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने व्यवहार पर ध्यान दें और उन स्थितियों की पहचान करें जिनमें आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों को अनदेखा करते हैं। दूसरा, ना कहना सीखें। ना कहना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपनी सीमाओं को निर्धारित करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। ना कहने से डरो मत। लोग आपकी राय का सम्मान करेंगे, भले ही आप उनसे सहमत न हों। तीसरा, अपनी जरूरतों को महत्व दें। अपनी जरूरतों को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए समय निकालें। अपनी देखभाल करें और खुद को प्यार करें। आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी सीमाओं को निर्धारित करें और उनका सम्मान करें। अपनी राय व्यक्त करें और अपने विश्वासों के लिए खड़े हों। अपने आप को प्यार करें और अपनी देखभाल करें। याद रखें, आप अनमोल हैं और आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते यदि आप खुद खुश नहीं हैं। इसलिए खुद को खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप दूसरों को खुश करने के जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य एक स्वतंत्र और संतुष्ट व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। आज से ही अपनी जरूरतों को महत्व देना शुरू करें और दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश रखें। अध्याय 9, नियंत्रण की लालसा। क्या आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं? क्या आप दूसरों पर भरोसा करने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वे आपके काम को ठीक से नहीं करेंगे? क्या आप छोटी छोटी बातों पर भी तनाव में आ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप नियंत्रण की लालसा के जाल में फंस चुके हैं। यह एक ऐसा जाल है जो आपको थका देता है, आपको तनाव में रखता है और आपको खुश रहने से रोकता है। यह एक ऐसी जकड़ है जिसमें आप हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं और जरा सी डील आपको बेचैन कर देती है। नियंत्रण की लालसा का यह जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी जड़ें असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक अनुभवों में होती हैं। हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम नियंत्रण खो देंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। हम दूसरों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें निराश करेंगे या हमारे काम को खराब कर देंगे। यदि हमने अतीत में नकारात्मक अनुभवों का सामना किया है, तो हम भविष्य में भी उसी तरह के अनुभवों का सामना करने से डरते हैं। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है?
क्योंकि यह आपके जीवन के हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने से तनाव, चिंता, क्रोध और अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। जब आप दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके साथ अविश्वास और अपमान का व्यवहार करते हैं, जिससे वे आपसे दूर हो जाते हैं। तीसरा, यह आपके करियर को बाधित करता है। जब आप हर चीज को खुद करने की कोशिश करते हैं, तो आप दूसरों को काम सौंपने से डरते हैं, जिससे आप खुद को थका देते हैं और अपनी टीम को विकसित होने से रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नियंत्रण की लालसा आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आपको हर काम खुद ही करना होगा, क्योंकि कोई और आपके काम को ठीक से नहीं कर पाएगा। आप अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा नहीं करते और उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपते। आप खुद को थका देते हैं और प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाता। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। नियंत्रण की लालसा आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आपको हर हालत में आगे बढ़ना है, भले ही आपको नियम तोड़ने पड़े या दूसरों को खतरे में डालना पड़े। आप तनाव में आ जाते हैं और आप गुस्सा करने लगते हैं। आप स्थिति को और भी खराब कर देते हैं और आप और भी ज्यादा समय तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन अनिश्चित है और चीजें हमेशा आपके प्लान के अनुसार नहीं होंगी। अनिश्चितता को स्वीकार करें और उस पर भरोसा रखें कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों पर भरोसा करना सीखें। अपनी टीम के सदस्यों को काम सौंपें और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने दें। दूसरों पर भरोसा करने से आप अपना तनाव कम कर सकते हैं और अपनी टीम को विकसित होने का अवसर दे सकते हैं। तीसरा, लचीला बने। जब चीजें आपके प्लान के अनुसार नहीं होती हैं, तो निराश होने के बजाय स्थिति के अनुसार खुद को बदलें। कभी कभी छोड़ देना ही शांति देता है। उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। याद रखें, आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। क्या आप नियंत्रण की जकड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य एक शांत और तनाव मुक्त जीवन का इंतजार कर रहा है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। आज से ही नियंत्रण छोड़ना शुरू करें और जीवन को खुलकर जीने का आनंद लें। अध्याय 10, आत्मसंदेह का जाल। क्या आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप असफल हो जाएंगे? क्या आप अक्सर अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वे आपकी पहुंच से बाहर हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप आत्मसंदेह के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। यह एक ऐसा जाल है जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही धंसते जाते हैं। आत्मसंदेह का यह जाल कैसे बनता है? अक्सर इसकी जड़ें बचपन के अनुभवों, नकारात्मक आलोचना और असफलताओं में होती हैं। यदि आपको बार बार यह कहा गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपके मन में यह धारणा बन सकती है कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपको लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है, तो आपके मन में यह डर बैठ सकता है कि आप हमेशा गलतियां करेंगे। यदि आपने अतीत में असफलताओं का सामना किया है, तो आपके मन में यह विश्वास बन सकता है कि आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यह जाल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपके जीवन के हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले, यह आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आप नए अवसरों को लेने से डरते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। दूसरा, यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। जब आप खुद पर संदेह करते हैं, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते और आप अक्सर गलतियां करते हैं। तीसरा, यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और आप कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप स्टेज पर बोलने वाले हैं। आत्मसंदेह का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है
कि आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे और लोग आप पर हंसेंगे। आप घबरा जाते हैं और आप अपना भाषण भूल जाते हैं। आप असफल हो जाते हैं और आपका आत्मसंदेह और भी बढ़ जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आत्मसंदेह का जाल आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे और आपका व्यवसाय डूब जाएगा। आप व्यवसाय शुरू करने से डरते हैं और अंत में आप हार मान लेते हैं। आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने से वंचित रह जाते हैं और आपका आत्मसंदेह और भी बढ़ जाता है। क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें और उन नकारात्मक विचारों को चुनौती दें जो आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास बढ़ाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में तोड़ें और एक एक करके उन भागों को पूरा करें। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं और खुद को प्रोत्साहित करते रहें। तीसरा, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। उन लोगों से दूर रहें जो आपको नकारात्मक महसूस कराते हैं और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, आप अनमोल हैं, आप अद्वितीय हैं और आप अद्भुत हैं। आप में दुनिया को बदलने की क्षमता है। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखें और उन्हें साकार करने के लिए काम करें। क्या आप आत्मसंदेह के दलदल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? आपका भविष्य सफलता और आत्मविश्वास का इंतजार कर रहा है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। आज से ही खुद पर भरोसा करना शुरू करें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए काम करें। मैं कर सकता हूं, यह सोचकर हर काम की शुरुआत करें और आप देखेंगे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज द माइंड ट्रैप्स की इस गहराई से भरी यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक समरी के जरिए हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारे दिमाग में बने नकारात्मक विचारों के जाल हमें फंसाते हैं और कैसे हम इनसे निकलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि अपने मन को समझने और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे नकारात्मक सोच, दूसरों से तुलना, परफेक्शनिज्म, अतीत में जीना, ज्यादा सोचना, खुद को कम आंकना, भविष्य की चिंता, दूसरों को खुश करने की आदत, नियंत्रण की लालसा और आत्मसंदेह जैसे जालों को पहचानें, उनसे बाहर निकलें और एक बेहतर इंसान बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने मजबूत हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप अपने दिमाग को नियंत्रित करके जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।